हेलो बच्चों, आज के टॉपिक में हम गॉसियन पृष्ठ को बहुत डिटेल से डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गॉसियन पृष्ठ की। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉस की प्रमेय की सहायता से अगर हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो उस बिंदु से होकर जाने वाला एक काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। तो इस काल्पनिक पृष्ठ को ही हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। डायग्राम समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई बिंदु आवेश है। अब इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है। यहां पर हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस बिंदु आवेश के कारण जो गॉसियन पृष्ठ हम ड्रा करेंगे वो कैसा होगा बेटा? गोलीय। तो इस बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा हमें? गोलीय। मान लेते हैं कोई बिंदु आवेश है, यहां पे प्लस क्यू आवेश ले लिया और इससे कुछ दूरी पर यहां पर कोई लघु क्षेत्रफल अवयव है। तो इस प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर की ओर ली जाती है, ऐसा आप जानते हैं। तो ये वैद्युत क्षेत्र हो गया और इस पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। तो ये हो गया बेटा क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो ये जो है गॉसियन पृष्ठ हमें प्राप्त हो गया। बिंदु आवेश के कारण गॉसियन पृष्ठ कैसा प्राप्त होता है? गोलीय। अगर इस बिंदु आवेश के कारण यहाँ पर कोई पॉइंट है, इस पर हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो इससे होकर जाने वाला एक काल्पनिक पृष्ठ खींचते हैं, काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ प्राप्त होगी वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ प्राप्त होगी, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसके प्रत्येक बिंदु पर प्राप्त होगी। यानी इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि कोई गोलीय चालक है, ये हम कोई गोलीय चालक ले लेते हैं। तो चालक की प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसे कोई आवेश देते हैं तो ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। अब इससे कुछ दूरी पर कोई बिंदु है, यहाँ पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गॉस की प्रमेय की सहायता से ज्ञात करनी है तो इससे होकर जाने वाला हम एक बंद गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे और इसके कारण भी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा बेटा? गोलीय। तो गोलीय चालक ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश। बिंदु आवेश के कारण हमें गॉसियन पृष्ठ गोलीय प्राप्त होता है। गोलीय चालक के कारण भी हमें गॉसियन पृष्ठ जो है वो गोलीय प्राप्त होगा। और इसी प्रकार अगर हम कोई गोलीय अचालक ले लें तो गोलीय अचालक के कारण भी गॉसियन पृष्ठ कैसा होगा? गोलीय। इसी तरह से अगर हम बात करें, ये कोई आवेश रेखा है, ये कोई आवेश रेखा है, इस पर मान लेते हैं एक समान रूप से आवेशित है ये। तो इसके कारण अगर हम गॉसियन पृष्ठ की बात करते हैं तो इसके कारण जो गॉसियन पृष्ठ हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा बेटा? बेलनाकार। इसके कारण गॉसियन पृष्ठ कैसा आएगा? बेलनाकार। गॉसियन पृष्ठ हम यहां पे ड्रा कर रहे हैं तो यहां पर गॉसियन पृष्ठ कैसा मिलेगा बेटा? बेलनाकार। ये मान लेते हैं यहां कोई पॉइंट है, यहां पर हमें गॉस की प्रमेय की सहायता से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी। तो इस आवेश रेखा के कारण जो गॉसियन पृष्ठ हम खींचेंगे वो कैसा आएगा? बेलनाकार। तो धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से दूर होगी और इस पर क्षेत्रफल सदिश की दिशा पृष्ठ के अभिलंबित होगी। तो यहाँ पर कोई छोटा सा पृष्ठ हम ऐसा दिखा सकते हैं। तो इसके कारण भी क्या होगा? गॉसियन पृष्ठ कैसा आएगा? बेलनाकार। तो बिंदु आवेश, गोलीय चालक, गोलीय अचालक के कारण गॉसियन पृष्ठ हमें गोलीय प्राप्त होगा और आवेश रेखा के कारण हमें गॉसियन पृष्ठ कैसा प्राप्त होगा? बेलनाकार। तो गॉसियन पृष्ठ के लिए मुख्य मुख्य बातें क्या होती हैं इसको समझ लेते हैं और ध्यान रखिएगा। पहली विशेष बात है, इसका ध्यान रखिएगा, गॉसियन पृष्ठ सदैव एक बंद पृष्ठ होता है, यानी एक 3D सरफेस होता है। गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है, पहली बात।
यानी गॉसियन पृष्ठ कैसा पृष्ठ होगा भैया जी? बंद पृष्ठ होगा। गॉसियन पृष्ठ, दूसरी बात, गॉसियन पृष्ठ उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और तीसरी विशेष बात कि इस काल्पनिक बंद पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है, यानी गॉसियन पृष्ठ जो है वो स्रोत के सममित होना चाहिए। यहाँ बिंदु आवेश है तो इसके कारण यहाँ पे सममित पृष्ठ कैसा आ गया? गोलीय। यहाँ गोलीय चालक है तो इसके कारण सममित पृष्ठ कैसा आ गया? गोलीय। और यहाँ पर एक आवेश रेखा है तो इसके कारण सममित पृष्ठ कैसा आ गया? बेलनाकार। इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? एक समान होगा। तो ये बातें हमें गॉसियन पृष्ठ के लिए ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व, तो इसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, आवेश के रेखीय घनत्व को, आवेश का रेखीय घनत्व। तो इसका फार्मूला आप याद रख लें, लैम्डा बराबर होता है Q अपॉन L। तो यहां से अगर हम Q का मान निकालेंगे तो यहां से Q बराबर कितना आ जाएगा? लैम्डा L। इस सूत्र का प्रयोग हम गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में करेंगे। जब वहां से डेरिवेशन करेंगे तो वहां इसका यूज किया जाएगा। तो यहां से यदि L की वैल्यू अगर हम 1 ले लें तो यहां तब हमें कितना प्राप्त होगा? लैम्डा बराबर Q। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसे? मान लेते हैं कोई चालक तार है, इसे अगर हम कोई आवेश देते हैं तो यह आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। तो किसी चालक तार की, ये L है बेटा, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। दोबारा सुन लें, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसी तरह से हम समझते हैं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व, तो इसको हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसका फार्मूला आप याद रखिएगा बेटा, फार्मूला तो आपको याद रखना पड़ेगा तभी हम इसको डिफाइन कर पाएंगे। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा बराबर Q अपॉन A, ये फार्मूला होता है इसका। तो यहां से अगर हम Q की वैल्यू निकालें तो यह आ जाएगा हमारे पास सिग्मा A। यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम 1 कर दें तब सिग्मा हमारे पास आ जाएगा Q। तो इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। ठीक है, जल्दी से समराइज कर लेते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ क्या होता है? गॉस की प्रमेय की सहायता से अगर किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो उस बिंदु से होकर जाने वाला एक काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचते हैं जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो ऐसे काल्पनिक पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। अब गॉसियन पृष्ठ की आकृति अलग अलग हो सकती है। कब कौन सी आकृति लेंगे हम? तो गॉसियन पृष्ठ जो होता है वो स्रोत के सममित होता है। इसके कारण अगर कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण गॉसियन पृष्ठ गोलीय होगा। गोलीय चालक है या गोलीय अचालक है, इसके कारण हमें किसी बिंदु पर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तब उस बिंदु से होकर जाने वाला हम गोलीय बंद पृष्ठ खींचेंगे जिसे हम गॉसियन पृष्ठ कहेंगे। अगर कोई आवेश रेखा है, इसके कारण जो गॉसियन पृष्ठ हमें प्राप्त होगा वो कैसा होगा? बेलनाकार। ठीक है, तो गॉसियन पृष्ठ के लिए मुख्य बात क्या होती है कि पृष्ठ जो है बंद पृष्ठ होना चाहिए। दूसरी विशेष बात है कि ये जो पृष्ठ है उस बिंदु से होकर जाना चाहिए जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीसरी विशेष बात है कि इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र एक समान होना चाहिए, अर्थात गॉसियन पृष्ठ स्रोत के सममित होना चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की कि आवेश का रेखीय घनत्व, किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर जितना आवेश की मात्रा उपस्थित होती है उसे हम आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं।
इसी प्रकार किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो इन बातों को आप ध्यान रखिएगा। गॉस की एप्लीकेशन जो हम करेंगे, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग, तो उनके डेरिवेशन में इन सब बातों का हम यूज करेंगे। ठीक है।